आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले कहा गया पर्सन बोरो 20,000 रुपीज, ठीक है। इतना रुपया कोई उधारी में लेता है, इतने परसेंट के रेट से लेता है, और कितने सालों के लिए लेता है, 3 सालों के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, जो हमसे पूछा गया है वो हमसे ब्याज पूछा गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो पैसा आपने उधार लिया है वो कितना है, तो 20,000 रुपए है। और ये 20,000 रुपए अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल है। अगर ये अपने आप में प्रिंसिपल है तो ये अपने आप में 100% की वैल्यू है, और 100% के समान में मेरे भाई यहाँ पर 24% का ब्याज, तो हमें कितने की वैल्यू बतानी है, 24 का मान बताना है। हम यहाँ पर साफ तौर पर जो उत्तर है वो दे पाएंगे कि सर ये कितना 4800 है, और 4800 है तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सभी लोगों का जो आंसर है वो सही है, कि जो दिया गया है वो 100% की वैल्यू है, और जो पूछा गया है वो 24% का मान है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए, ठीक है। एक व्यक्ति यहाँ पर 2 वर्षों के लिए 12% की दर से ब्याज के दर पर इतने का निवेश करता है। तो जो पैसा वो निवेश करता है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, तो प्रिंसिपल है। 2 वर्षों के बाद में प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करिए। आप कहीं पर कुल मिलाकर के ये पैसा निवेश करते हैं, और आपसे कहा जाता है 2 वर्षों के बाद में जो राशि मिलेगी वो कितना मिलेगी, मिलेगी तो कितना मिलेगी, आप मुझे यहाँ पर ये बताइए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे 54,500। जो पैसा मैं हमेशा निवेश करता हूँ, जो भी पैसा मैं हमेशा निवेश करता हूँ, याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है मिश्रा जी, प्रिंसिपल होता है। क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल होता है, यानी मूलधन होता है। और जो हमने निवेश कर दिया अगर वो मूलधन है तो वो अपने आप में कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। और हमें कितने का मान पता करना है, तो हमें मिश्र धन प्राप्त करना है। देखो ब्याज निकालना है तो रेट इंटू टाइम, और अमाउंट निकालना है तो 100% प्लस रेट इंटू टाइम। तो 100% जो पैसा इन्वेस्ट किया था तुम्हें वो भी मिलेगा, और साथ में 24 का ब्याज भी मिलेगा, क्योंकि कहा गया है क्या पता करने को, अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल, और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज, यानी 124 का मान आपसे पूछा गया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो साफ तौर पर कहेंगे 124 का 5 गुना कितना, 12 25 60, और 5 के 20, 620 का जीरो यहाँ पर आपके सामने कितना हो जाएगा, 62। 124 का 4 गुना, 12 चौके 48, 4 चौके 16, ठीक है, और 12 चौके 48 और 49। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे 558, यहाँ इतना। 80 से कोई ऑप्शन है क्या, सारे ऑप्शन है। 55 हमारे हाथ में अभी भी है। उसके बाद में 124 का 5 गुना 12 25 60, 620 हो जाएगा। अब 620 तो 675 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, 67580, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ऐसा नहीं है, आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, डिजिटल सम भी लगा सकते थे, और नहीं तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी आपका आंसर बन जाएगा। तो जो इन्वेस्ट किया था वो इतने का मान था, और जो पूछा गया था वो इतने % का मान था। आज ही चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। सीजीएल में 2024 में ये सवाल आपसे पूछा गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया, व्हाट प्रिंसिपल वुड अमाउंट टू रुपीज इतना इन 2 ईयर एट अ रेट ऑफ इतना।